नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रोलॉजर नितिन सिंघल स्वागत करता हूं आप सभी लोगों को आज के कार्यक्रम में। आज का दिन काफ़ी समय के बाद मैं लाइव आ रहा हूं और इसका कारण अगर हम लोग समझने जाएं तो ये है कि जो फेसबुक लाइव की मेरी जर्नी है, ठीक है, वो कुछ इस प्रकार की रही है कि जैसे स्टार्टिंग में मैंने लाइव करना शुरू किया तो मैं ज़्यादातर जो फेसबुक लाइव करता था उसमें मैं लाइव चार्ट्स ले लेता था, है ना। और क्योंकि लाइव चार्ट्स ले लेता था मैं, एक मिनट। नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रोलॉजर नितिन सिंघल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के लाइव कार्यक्रम में। तो मैं अपनी बात कह रहा था कि आज का जो लाइव है काफ़ी दिनों के बाद है ना। और इसका अगर कारण हम लोग समझने जाएंगे तो हम लोग को मालूम पड़ेगा कि मतलब फेसबुक लाइव की जो मेरी जर्नी है, फेसबुक लाइव की जो मेरी जर्नी है, स्टार्टिंग में लोगों के मैं लाइव चार्ट्स लिया करता था। लाइव चार्ट में होता क्या था कि एक व्यक्ति का जो मैं चार्ट है वो देख रहा होता था, है ना। और बाकी लोग बेसिकली अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे होते थे और एक दिन में जनरली 2 से 3 4 चार्ट ही हो पाते थे। तो जो लाइव है यूजुअली काफ़ी लोग देखते हैं। जनरल टर्न अराउंड जो मैंने देखा है, रेगुलर में आने लगूँ तो 1000 1500 लोग हर वीडियो देखते हैं, ठीक है। और इसमें होता क्या था कि एक टाइम पे मैं एक आदमी का चार्ट देख रहा हूँ, दिन मान लो एक दिन में मैंने 2 3 लोगों का चार्ट देख पाया मैं, तो बाकी लोग जो लाइव देख रहे हैं उनका जो कोई पर्पस है सॉल्व हो नहीं पाता था, ठीक है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा मुझे लगता नहीं था कि लाभ हो रहा है। मतलब वो एक तरह से ये होता था कि आपको कैपेसिटी पता चल जाएगी क्या क्या हो सकता है एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, पर जो रियल बेनिफिट एवरीवन जो उसको देख रहा है उसको नहीं मिल पाता था, ठीक है। अब धीरे धीरे समय बीतता गया, बाद में मैंने श्री राम शलाका के थ्रू भी लाइव किए। वहाँ पे होता क्या था कि क्वेश्चंस तो ज़्यादा ले पाता था क्योंकि जल्दी हो जाता था वो, लेकिन वो आप सेल्फ भी कर सकते हैं। तो उसमें कोई मेरी जो एक्सपर्टीज है उसका कोई लाभ आप लोगों को नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो वो एक चीज़ रही। हालांकि आज भी मैं ये कहता हूँ कि मतलब कुड बी कंट्रोवर्शियल, लेकिन हमारे यहाँ जो जैसे टैरो कार्ड रीडिंग है उससे मुझे ऐसा लगता है काफ़ी बेटर आंसर्स आपको श्री राम शलाका के थ्रू मिल सकते हैं, ठीक है। अब ये जो कारण है और कुछ मेरे पर्सनल रीजंस भी रहे जिसके कारण मैं लाइव जो है आ नहीं पाता था, ठीक है। तो
हुआ क्या कि इस बीच में जब मैं लाइव नहीं आ रहा था, लगातार आप लोगों का प्यार मुझको मिलता रहा फ़ोन के माध्यम से, मैसेजेस के माध्यम से। अब ये चीज़ मुझे हमेशा लाइव करने के लिए, फेसबुक का कनेक्ट करने के लिए आप लोगों के साथ प्रेरित करती रही। ठीक है, तो इस स्थिति में जो मैं पहले कर रहा था उससे मेरे को ये चीज़ अनुभव हो रहा था कि भाई बहुत ज़्यादा लाभ हो नहीं पा रहा लोगों को। और उसके बाद मेरे पास कुछ ऐसा समझ डेवलप नहीं हो पा रहा था जिससे कि मैं ये बता सकूं कि भाई ये बेनिफिट्स हैं, या फिर जिससे कि सभी को बेनिफिट्स हो सके। ठीक है, ऐसे रास्ते भी मुझे नहीं समझ आ रहे थे, इसीलिए लाइव से जो है थोड़ी मेरी इच्छा भी कम हो गई, और कुछ पर्सनल भी कारण रहे जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया। लेकिन इसी बीच में मैं देख रहा था कि बहुत खतरनाक चीज़ जो है वो डेवलप हो रही है। जो एस्ट्रोलॉजी है उसका कमर्शियलाइजेशन जो है वो खासकर यूट्यूब और इन माध्यमों से कुछ लोग बहुत खतरनाक रूप से कमर्शियलाइजेशन कर रहे हैं। देखिए, कमर्शियलाइजेशन के मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, है ना, लेकिन जब ये नुकसानदायक हो जाता है देन इट इज अ प्रॉब्लम। आपको जिस प्रोफेशन में आप हैं उसकी गरिमा बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि लोग आप पे भरोसा कर रहा है। तो कई बार क्या करते हैं कि लोग, बहुत लोग ऐसे हैं जिनका काफ़ी नाम है, काफ़ी फॉलोअर्स हैं, और वो लोग गलत तरह से चीज़ें प्रमोट कर रहे हैं, जस्ट कि उनका जो भी कोई नग नगीना पत्थर मूर्ति ये चीज़ें बिक जाएं। ठीक है, मैं किसी का पर्सनली नाम तो नहीं लूँगा यहाँ पर स्लोली एंड ग्रेजुअली आप लोगों को समझ आ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैसेज पास होना इम्पोर्टेंट है, नाम किसी का लेना बहुत ठीक आइडिया भी नहीं है ना। तो अगर एक उदाहरण से अगर मैं अपनी बात रखना चाहूँ, तो अगर एक मान लीजिए आप एक डॉक्टर है और वो आपको बोल रहा है सर सेरेडॉन खा लीजिए अगर आपको सर दर्द होता है। सर दर्द में सेरेडॉन काम आती है ना, लेकिन हर सर दर्द के लिए सेरेडॉन खाना बहुत समझदारी नहीं है। ठीक है, और ज़्यादातर लोग जो ट्रेडर होते हैं, वो डॉक्टर जो ट्रेडर हैं सेरेडॉन के, वो बन गए डॉक्टर और आपको एडवाइस करेंगे हर चीज़ में सेरेडॉन खाओ हर वक्त। वो जो है बहुत समझदारी नहीं है, इसके साइड इफेक्ट बहुत खतरनाक हो सकते हैं। और दो बड़ी समस्याएं आती हैं। पहला तो ये इफेक्ट आप चाह रहे हैं, जिस प्रॉब्लम को आप चाह रहे हैं सॉल्व करना वो हो नहीं रही, और बैकफायर और हो गया। ये खतरनाक स्थिति है। कुछ ये चीज़ को लेके मेरे मन में पीड़ा थी। अब पीड़ा का जो समाधान है वो तो यही हो सकता है कि भाई मैं बेहतर और सटीक जानकारी आप लोगों को दूं, है ना। अगर मुझे लगता है कि कोई जानकारी सटीक नहीं मिल रही है, तो फिर ये जो सेकंड सीजन आप बोल सकते हैं मेरा लाइफ का है, वो इसके लिए कि भाई मैं खोल बांध की चीज़ें आपको बता सकूं। ठीक है, अब आप ये जानते हैं कि मोस्टली जो मेन पार्ट मैं एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ, करता हूँ, लाल किताब संबंधित है, और उसके अलावा कुछ मेरे अपने अनुभव। अब यहाँ पे क्या होता है, लाल किताब संबंधी जो चीज़ें हैं उसमें कई एस्ट्रोलॉजर ऐसे हैं जो लोग ये बता देते हैं कि भाई, कुछ लोग ये बता रहे हैं कि भाई चक्की जो है वो आप ले आइए, कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम है, इधर प्रॉब्लम उधर प्रॉब्लम, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन चक्की है, पत्थर की लगी तो पत्थर चक्की खरीद लिए बल्क में, बेचना है। तो ऐसा जो है स्थिति बन गया है ना। अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ आज, वो दो तीन मुख्य बिंदुओं पर होगी। पहला तो ये कि भाई आप क्या रेमेडी कर सकते हैं, दूसरा ये आपको क्या रेमेडी नहीं करनी चाहिए, तीसरा एक बहुत शानदार उपाय जो कालसर्प दोष के समय आप यूज़ कर सकते हैं, जिनको भी कालसर्प दोष से परेशानी, मानसिक परेशानी, राहु रिलेटेड परेशानी है, और वो लोग भी जो कर्ज से परेशान है। ठीक है, तो वैसे आज का टॉपिक जो है, मेन टॉपिक जो है, मेजर हमको बात करनी है कि कर्ज मुक्ति का जो उपाय है उसके ऊपर। और ये वाला जो उपाय है इसको सभी कर सकते हैं, इसमें साइड इफेक्ट वाला प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर हम इसको समझना चाहें
तो इस प्रकार से समझ सकते हैं साइड इफेक्ट वाली चीज़ को। अगर अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये आप लोगों को बोल दूं कि भाई जितना हो सके इसको अपनी अपनी टाइमलाइंस पे शेयर कीजिए ये वीडियो को, सो दैट अगर किसी को ज़रूरत हो तो उसके लिए ये जो वीडियो है राहत की बात बन सके, उसके लिए ये रेमेडी उसको मिल जाए। और इस बहुत सस्ती, असरदार, शानदार दिखने वाली, मतलब बहुत कम खर्च में रेमेडी की जा सकती है, लगातार की जा सकती है। ठीक है। और आपको लाभ मिल सकता है इसका। ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ है, आप को मैं इंडिविजुअल चार्ट्स तो मैं देखूंगा, शायद नहीं ले पाऊंगा अभी, लेकिन आप लोग प्रॉब्लम बता सकते हैं, उसके लिए कौन सी रेमेडी सब कर सकते हैं। वो रेमेडीज जो है, और कौन सी रेमेडी आपको करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, है ना, वो रेमेडीज जो है वो मैं आपको गाइड करता रहूंगा फ्यूचर में भी। तो वो बेस बनेंगी मेरे जो नेक्स्ट टॉपिक्स के लिए। ठीक है। अब मैं बात जो कर रहा था, जैसे रेमेडीज होती हैं, कुछ रेमेडीज ऐसी होती है, जैसे आप मंदिर में कुछ रखाइए, आप किसी चीज़ को पानी से बहा दीजिए, ठीक है, 43 दिन तक लगातार। जैसे पानी में बहाने वाली कोई चीज़ दबा दीजिए, कोई चीज़ जला दीजिए, कोई चीज़ शमशान घाट में ले जाके दबा दीजिए, कोई चीज़ बहा दीजिए गंदे नाले में इस समय पे। तो ये सारी जो रेमेडीज हैं, ठीक है, ये हर समय नहीं की जा सकती। इसमें एक बात ध्यान देने योग्य है कि कोई ग्रह अगर राशिफल का है तभी ये चीज़ की जा सकती है। ग्रहफल का ग्रह जो है उसमें इस तरह की रेमेडी करना ठीक नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात कि इस विधि के द्वारा आप जब किसी प्लैनेट का असर दूसरी जगह पे लेके जा रहे हैं, तो फिर उस समय पे उस घर में जहाँ पे आपको प्लैनेट का असर लेके जाना चाहते हैं, वहां पे उसका कोई शत्रु ग्रह नहीं होना चाहिए। तो उदाहरण के लिए कि अगर मान लीजिए जैसे गुरु है, गुरु के लिए हम रेमेडी देते हैं, चने की दाल जो है हाउस वाइज आप उसका जल प्रवाह कर लीजिए। चौथे घर में पहुंचाने का ये उपाय साधन होता है। ठीक है। अब इस स्थिति में आप जल प्रवाह कर लेंगे, है ना, लेकिन चौथे घर में राहु बैठा है जो गुरु का शत्रु है, शुक्र बैठा है जो गुरु का शत्रु है। अब वो जो उपाय है उससे लाभ की जगह हानि होगी। इसलिए कोई भी उपाय, जैसे पानी में बहाने वाले उपाय हैं, इस तरह के उपाय नहीं करने चाहिए बिना आपके चार्ट देखे हुए। दूसरी बात, अगर मान लो जो गुरु है वो ग्रहफल का हुआ, गुरु ग्रहफल का कब होगा, खाना नंबर या प्लैनेट जो गुरु का खुद का घर है 9 और 12, तो खाना 9 12 में बैठा हो, उच्च और नीच का जब हो, तो 10 और 4 में जब हो, तो ये चारों घरों में गुरु अपना ग्रहफल का होगा, तो ये उपाय आप नहीं कर सकते, है ना। तो ये बातें ध्यान देने की है। अब आशा करता हूँ कि इस तरह से ये बात आपको मैंने अपनी पहुंचा दी है, और आप ये बात समझ रहे होंगे कि हर रेमेडी हर आदमी नहीं कर सकता, नहीं करनी चाहिए जब तक आपके चार्ट, स्पेशली वर्षफल भी ना देखा गया। वर्षफल का देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने जो मेन कुंडली उसके हिसाब से जो उपाय वो कर लिया, वर्षफल आपका देखा नहीं गया, है ना, उस स्थिति में आपको समस्या आ सकती है। ठीक है। अब जो मेन टॉपिक था हमारा कि भाई कर्ज से मुक्ति का उपाय क्या है ना, काल सर्प का उपाय क्या है, राहु परेशानियों का उपाय क्या है, जो हर आदमी कर सकता है बिना इसमें, हर आदमी से कहने का मतलब इसमें कुंडली दिखाने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है आपको। ठीक है। तो इसके पहले कि हम इस पे बात करें कि भाई इसका रेमेडी क्या है, हमको ये बात करनी होगी कि भाई ये जो कर्ज है वो होता ही क्यों है। ठीक है। तो अगर हम व्यवहारिक कारण इसके समझे, तो ये देखने में आया कि भाई, मतलब इस तरह से हम समझ सकते हैं कि भाई सबसे पहले तो व्यक्ति की आमदनी जो है, इनकम है, वो कंप्लीट नहीं है, पर्याप्त नहीं है। ठीक है। दूसरा, व्यक्ति का जो खर्च हो रहा है वो उसकी औकात से ज़्यादा है। ठीक है ना। तो पहला, या तो इनकम कंप्लीट नहीं है, पर्याप्त नहीं है, या फिर खर्च ज़्यादा है। और तीसरा कारण जो हो सकता है कि
कोई आकस्मिक खर्चे आ गए जो जरूरी थे, मतलब व्यक्ति की आमदनी भी ठीक ठाक है, उसमें वो संतोष भी कर लेता है, खर्च भी ठीक ठाक कर लेता है, मैनेज कर लेता है, पर अब आकस्मिक रूप से रोग ऋण शत्रु आ गए, है ना, आकस्मिक परेशानी आ गई, कोई बीमारी हो गई, कोई कोर्ट केस हो गया, कोई और अन्य तरह की परेशानी आ गई जो कि प्लान्ड नहीं थी, ठीक है। इस तरह की चीजें जो मोटा मोटा अगर हम कारण समझना चाहें तो समझ सकते। अब ऊपर जो 3 कारण मैंने आपको बाइफरगेट करके दिए मोटे मोटे, उसमें आप एक चीज देखेंगे कि और भी कारण बन सकते हैं कि आपके ऊपर कर्ज हो गया है, इन तीनों के अलावा भी कुछ कारण बनाए जा सकते हैं। मोटा मोटी रूप से ये 3 कारण मैं आपको अभी ध्यान में दिलाना चाहता हूँ, और अल्टीमेटली इन कारणों से या किसी और कारण की वजह से कर्ज हो गया है, ठीक है। अब स्थिति ये है, अब ज्योतिषीय रूप से देखें अगर, तो कालपुरुष कुंडली के हिसाब से जैसे लाल किताब चलती है, कुंडली का 11वां भाव आमदनी का होता है, तो आमदनी अगर कम है, ठीक है, तो व्यक्ति का 11वें भाव में बैठा हुआ ग्रह, ठीक है, और 11वें भाव का जो नैसर्गिक मालिक है, देखिए हम यहाँ पर जो राशि स्वामी है उसकी बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो 11वें भाव में बैठा हुआ जो ग्रह है वो, और 11वें भाव का जो नैसर्गिक स्वामी शनि, 11वें भाव में जो बैठा हुआ ग्रह है उसकी जानकारी तो हमको कहाँ से मिलेगी, आपकी जन्म पत्री से, तो एक बार उसको साइड कर लेते हैं। लेकिन नैसर्गिक स्वामी जो है वो तो हमको पता है शनि होता है, और कारकत्व जो है 11वें भाव का वो है गुरु के पास, तो गुरु और शनि जैसे होंगे, मोटा मोटा आपका 11वां भाव ऐसा फल आपको देगा, ठीक है। तो आमदनी से रिलेटेड भाव हो गया 11वां भाव, ठीक है। अब दूसरी जो चीज है कि खर्च जो है 12वें भाव से देखा जाता है। अब यहाँ के जो 12वें भाव के नैसर्गिक स्वामी होते हैं वो होते हैं गुरु, अगेन, है ना, मीन राशि यहाँ पे लगती है काल पुरुष की कुंडली में, और यहाँ पे जो कारकत्व दिया गया है वो बुध और राहु को दिया गया है। राहु नीच भी माने जाते हैं 12वें भाव में। इसके लिए जो 6, 8, 12 है, किसी दिन वो भी डिस्कस करेंगे कि 6, 8, 12 को खराब क्यों मानते हैं, ठीक है। वो तो अभी लंबा एक वीडियो हो जाएगा, उसके अगेन एक वीडियो सिंपली उसके लिए लग जाएगा, ठीक है। तो अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी बात सिर्फ इस बात की कर रहा है कि जो 12वां भाव है खर्च का, ठीक है, उसके जो स्वामी हो गए वो गुरु हो गए, और उसके जो कारकत्व है वहां पे बुध और सॉरी राहु, राहु का कारकत्व ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, तीसरा जो चीज मैंने आपको बताया था स्थिति, वहां पे जो 6वां भाव है वहां के जो समस्याएं हैं, आकस्मिक जो समस्याएं हैं जो मैं आपको बता रहा था, उसके लिए एक प्लैनेट जिम्मेदार होता है राहु, ठीक है। कोर्ट कचहरी बीमारी सब देता है, ठीक है। तो अब इस तरह से अगर हम इसको समराइज करें तो इस तरह से बात आ सकती है, अनुभव के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे अगर किसी व्यक्ति का जो शनि है अगर वो खराब हो गया, ठीक है, तो उसका आमदनी कम हो गया, ठीक है, लेकिन 12वें में उसका कोई रोल है नहीं, तो आमदनी उतनी अच्छी उसकी नहीं हो पाएगी, ठीक है। लेकिन अगर गुरु खराब हो गया तो आमदनी भी अच्छी नहीं है और खर्च में भी कंट्रोल नहीं है, उल्टे भी सीधे खर्च भी होते हैं और आमदनी भी कम है। तो और अगर राहु केवल खराब है तो आकस्मिक, मतलब नॉर्मल तो वह बढ़िया से चला लेता था, लेकिन आकस्मिक खर्चे उसकी ऐसी तैसी कर देंगे, उसको परेशान कर देंगे, ठीक है। तो आगे बात करते हैं हम लोग कि कैसे उपाय के बारे में जो कोई भी कर सकता है, ठीक है। देखिए रेमेडीज तो आप प्लैनेट के हिसाब से और भी देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए चार्ट आपको देखना पड़ेगा आपका, है ना। लेकिन मैं उस रेमेडी की बात कर रहा हूँ जो कि आपको चार्ट नहीं देखने की जरूरत है जिसके लिए, ठीक है। तो
इस उपाय में आपको किसी को अपना चार्ट नहीं देखना, आप लक्षण की मदद से कर सकते हैं। और लक्षण में मैं आपको बता रहा हूँ, कर्ज अगर आ गया, मानसिक शांति नहीं रहती है, इस तरह की किसी समस्या के लिए आप बिल्कुल कर सकते हैं ये चीज़। ठीक है, तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और करना क्या है, आपको एक सूखा नारियल का गोला लेना, उसका जो ऊपर का हिस्सा है उसको ऐसे काट लेना है। ठीक है, और जो नारियल का गोला है वो वैसे राहु को रिप्रेजेंट करता है, नारियल। एनीवेज हम उस पर बात नहीं करेंगे, रेमेडी की बात करता हूँ, नहीं तो वो कंफ्यूजिंग हो जाता है साथ साथ अगर मैं एक्सप्लेनेशन भी देते चलो तो, क्योंकि वो रेमेडी जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। ठीक है, तो सूखा नारियल का गोला लेना है। ठीक है, शनिवार के दिन। ठीक है, इसमें 7 तरह की चीज़ें जो है वो भरनी है। क्या भरना है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो नारियल गोला लेके ऊपर से उसको एक काट लेना, ढक्कन टाइप का बन जाएगा। ठीक है, कटोरी जैसा हिस्सा निकल आएगा गोले में, और उस गोले में आपको 7 तरह की चीज़ें भरनी। मेवा, 7 प्रकार की चीज़ें क्या क्या मैं आपको बता दे रहा हूँ। घी बुरा, ठीक है, काजू किशमिश बादाम, काला सफ़ेद तिल। ठीक है, ये 7 चीज़ें आपको भर लेनी है। ठीक है, और बुरा अगर आपको ना मिले तो शक्कर भी आप ले सकते हैं। इनमें जो 7 चीज़ें मैंने आपको बताई वो अलग अलग ग्रहों को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, अब आपको शनिवार की शाम को ये लेना है। ठीक है, और जाके किसी पीपल के पेड़ के पास में, मिट्टी जो होती है जड़ के पास में मिट्टी वाला हिस्सा है, वहां पे हल्का सा दबा दें इसको। ठीक है, ताकि उसके जो गोल है नारियल का गोला, उसको ऐसा आप रखेंगे तो ढुलक सकता है। ठीक है, तो इधर उधर ना हिले डुले ना, इसके लिए आप इसको दबा दें। ठीक है, और इसको दबा देते हैं आप तो फिर ये लुढ़केगा नहीं, है ना। और लुढ़केगा अगर नहीं तो फिर आप वहां पे इसको रख के आ सकते हैं। मन में जो भगवान शंकर है उनसे प्रार्थना करें कि जो भी आपकी परेशानी है उसको निजात दे मन में। ठीक है, कुछ बोलना नहीं भी बोलेंगे तो भी ये अपना काम करेगी। एक्चुअली होता क्या है, राहु के रेमेडी है, तो जो चींटियां हैं आसपास के जो है उनका ये महाभंडार है ना। और इसमें हर प्लैनेट की चीज़ें जो है मोस्टली जिनका इन्वॉल्वमेंट इसमें है ना। जो परेशानी मैंने आपको बताई कर्ज की, और काल सर्प में जो राहु केतु का इन्वॉल्वमेंट होता है और भी ग्रहों का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो ये सभी प्लैनेट्स के लिए एक चमत्कारिक रूप से लाभ देने वाली रेमेडी है। शनिवार के शनिवार करनी है। ये जो प्रयोग है, वैसे तो चार्ट के हिसाब से इसकी एक निश्चित मुद्दत भी बताई जा सकती है, लेकिन आप करते रहिए। मैक्स टू मैक्स 43 शनिवार आपको करने पड़ेंगे, मैक्स टू मैक्स। ठीक है, आपको 2-4 शनिवार के बाद ही फर्क दिखने लग जाएगा। हो सकता है पहले में किसी को दिखे, किसी को दूसरे में दिखे, वो डिपेंड करता है ना। तो ये जो प्रयोग मैंने आपको बताया करके देखिए, बताइए मुझे कि भाई क्या आपको लाभ हुआ, नहीं हुआ, कैसा रहा। कमेंट कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सभी मित्रों के साथ। अपना जो टाइमलाइंस होती हैं उसमें अगर कोई ग्रुप अगर आप जानते हैं जहाँ पे आपको लगता है लोगों को लाभ हो सकता है इस जानकारी से, तो उसमें शेयर कीजिए। ठीक है, और ये प्रयोग की 3-4 बहुत खासियत है। पहले तो ये कि भाई इसको कोई भी कर सकता है, चार्ट देखने की आपको ज़रूरत नहीं, लक्षणों के आधार पर कर लीजिए। ठीक है, दूसरा इसको कर कभी भी सकते हैं, बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी, चौथ नवमी या चौदस नहीं होनी चाहिए जिस दिन ये शुरू करें, है ना। 43 हफ्ते का समय मैंने आपको बताया, ज़्यादा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 43 हफ्ते में आपका प्रॉब्लम जो है जिस हेतु से आप ये कार्य कर रहे हैं वो सॉल्व होने लग जाएगा और हो ही जाएगा। ठीक है, और कई बार तो मैंने देखा है कि भाई 1-2 हफ्ते में भी लोग आके बोलते हैं कि बहुत बढ़िया रिजल्ट मिले हमको। ठीक है, और कमेंट में आप लिख सकते हैं जय श्री राम। ठीक है, और शेयर कीजिए, बताइए मुझे कैसा लगा आपको आज का जो जानकारी दिया है। किसी को परेशानी है तो इस्तेमाल कीजिए, और इस्तेमाल करने के बाद आपको पता चलेगा कि भाई क्या लाभ हुआ। और जब जो लाभ हुआ वो आप लिख के बताइए, जो पेज में आप 5 स्टेप एस्ट्रोलॉजी का जो पेज है वहाँ पे लिखिए अपने अपने अनुभव, और शेयर कीजिए पेज को अपने टाइमलाइंस के ऊपर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉलो कर सके। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँच सके। धन्यवाद।
और हाय यदु कृष्णन, ये क्वेरी है। देखिए क्वेरी मैंने आज इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि ये वीडियो का क्वेरीज सर मैं आज नहीं ले पाऊँगा ये वीडियो में, है ना, ये लाइव जो है इसमें क्वेरीज नहीं ले पाऊँगा मैं आपको, सॉरी। बाकी ये है कि मैं इसको जनरली ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर करते जाऊँगा धीरे धीरे, ठीक है। तो दो चीज़ें आज मेरे पास हैं कि भाई शादी जो है, सेकंड मैरिज के योग कब तक बनेंगे, क्या रेमेडीज़ हैं उसके लिए, चार्ट स्पेसिफिक तो मैं नहीं बता पाऊँगा, और दूसरा आईएएस या उच्च अधिकारी जो बनने के योग क्या क्या होते हैं, ठीक है। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे इन दोनों में से, या और भी जो ज़्यादा लोगों को क्वेरीज होंगी उसको लेकर। ओम नमः शिवाय।